दोस्तों, किसी जासूस की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह अपनी पहचान छुपाए कब तक इस दुनिया में रह सकता है। इस दुनिया में बहुत कम ऐसे जासूस हुए हैं जो सालों तक अपनी पहचान छिपाकर दुश्मन देश में रहे और अपने देश को जानकारी भेजते रहे। भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ ने देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई एजेंट्स को काम सौंपा, लेकिन इनमें से एक द ब्लैक टाइगर का नाम शामिल है। जब जब इतिहास में सबसे जाबाज जासूसों का नाम लिया जाएगा, तब तब रविंदर कौशिक को याद किया जाएगा। दोस्तों, रविंदर कौशिक का जन्म राजस्थान के श्री गंगानगर में 11 अप्रैल 1952 को हुआ था। वे बचपन से ही एक्टिंग के शौकीन थे। कौशिक का यह शौक उन्हें जासूस बना देगा, किसे पता था। दरअसल 1972 में लखनऊ के एक यूथ फेस्टिवल में रविंदर कौशिक में नाटक में हिस्सा लिया। उन्होंने इस दौरान एक भारतीय जासूस की भूमिका निभाई। सेना के कुछ अधिकारी इस फेस्टिवल को देखने पहुंचे थे। यहीं से रविंदर को भारत की मिलिट्री इंटेलिजेंस में शामिल होने का मौका मिला। रविंदर कौशिक को पाकिस्तान का मिशन सौंपा गया। वे वहां पहुंचने के बाद नबी अहमद साकिर बन गए। उनकी पुरानी पहचान को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने पूरी तरह से मिटा दिया था। अहम बात यह है कि रविंदर ने कराची में रहकर एलएलबी की पढ़ाई पूरी की और इसके बाद पाकिस्तानी सेना में भर्ती हो गए। उन्होंने सेना में प्रमोशन भी मिला और मेजर की रैंक तक पहुंच गए। किसी भी जासूसी की सबसे बड़ी काबिलियत उसके मुश्किल वक्त में ही पता चलता है। वह कब अपनी पहचान को छिपा सकता है, यह उसकी सबसे बड़ी खूबी होती है। रविंदर ने पहचान छिपाने के लिए न केवल अपना नाम बदला, बल्कि पाकिस्तानी लड़की से शादी भी कर ली। उन्होंने अमानत नाम की लड़की को अपनी पत्नी बनाया और शादी के बाद पिता भी बने। रविंदर कौशिक ने 1979 से लेकर 1983 तक पाकिस्तान से कई खुफिया जानकारी भारतीय एजेंसियों को भेजी। दावा किया जाता है कि उनकी भेजी गई जानकारियों से बॉर्डर पर होने वाले आतंकी घटनाओं को रोका गया और करीब 20,000 भारतीयों की जान बचाई। रविंदर को कोड नेम ब्लैक टाइगर भारत की तत्कालीन गृह मंत्री एबी सिंह चौहान ने दिया था। इसका जिक्र द ब्लैक टाइगर स्टोरी ऑफ स्पाई रविंदर कौशिक नाम की किताब में मेंशन है। हालांकि कई जगहों पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का भी नाम लिया जाता है। द ब्लैक टाइगर के लिए 1983 का साल बेहद खतरनाक साबित हुआ। द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक रॉ ने 1983 में इनाया मसीह नाम से एक एजेंट को रविंदर कौशिक की मदद के लिए पाकिस्तान भेजा, लेकिन इनायत की कुछ समय के बाद गिरफ्तारी हो गई। इनायत अपनी गलती की वजह से रविंदर कौशिक की पहचान भी उजागर करवा बैठा। उन्हें पाकिस्तानी एजेंसियों ने गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ भी की। रविंदर कौशिक को सियालकोट और मियावली जेल में रखकर काफी टॉर्चर किया गया था। इसके बाद 2001 में उनका निधन भी हो गया।